नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम फिर से एक नई बुक का रिव्यू लेके आए हैं भूगर्भ शास्त्र के ऊपर। हम जानते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो पेपर 3 है उसकी यूनिट जो 10 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, उसके ऊपर ये बुक है और निर्माण आईएएस की बुक है। राइट, संजय गुप्ता सर की बुक है और निर्माण आईएएस ने इस बुक को पब्लिश किया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये हमारा सिलेबस है जिसमें जो एमपीपीएससी मेंस का सिलेबस है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पेपर 3 है उसमें यूनिट 10 में दे रखा है भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल कोर्स, थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये जो यूनिट है इसके ऊपर अलग से निर्माण आईएएस ने बुक पब्लिश करके रखी हुई है। वैसे तो भूपर्पटी, मेंटल कोर हम ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सारा जो है यूनिट वाइज बहुत अच्छे से मटेरियल को कंपाइल करके दिया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और भी हमने जो है नई नई बुक्स का रिव्यू जो है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बनाए हुए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए तो हम आगे बात करते हैं कि भूगर्भ शास्त्र एक्चुअल में इसमें जो है निर्माण आईएएस ने किस प्रकार से इसको बना रखा है। अगर हम बात करें इसके फर्स्ट एडिशन की, तो इसका फर्स्ट एडिशन दिसंबर 2020 में आया था और एमपीपीएससी का जो दो सिलेबस है नया 2020 का, उसके अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये जनरल इंट्रो जो उनकी सारी बुकें में मिल जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं विषय सूची, क्योंकि विषय सूची या इंडेक्स ही एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे हमें बुक का अंदाज़ा लग जाता है और पर्टिकुलर उसमें क्या क्या टॉपिक मिलेगा वो हमें पता चल जाता है। तो इसमें टोटल 12 चैप्टर दे रखे हैं। चैप्टर 1 में भूगर्भ शास्त्र है जो कि हमको सिलेबस में भी कहा गया है, उसकी डेफिनेशन वगैरह पूछी गई है। और अध्याय 2 में है भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में दे रखा है। जब हम वैसे तो ज्योग्राफी में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, हमने देखा होगा पीरियड्स, इरा वगैरह क्या होता है, कार्बोनिफेरस पीरियड या जो भी है ट्राइएसिक, जुरेसिक वगैरह जो भी है वो समय सारणी भी इसमें दे रखी है। पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं इसमें दे रखी है। यूनिट 4 में पृथ्वी की आयु बता रखी है। अध्याय 5 में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें पढ़ना है, मेंटल कोर के बारे में। और अध्याय 6 में शील संरचना के बारे में पढ़ना है, यानी कि चट्टानों के बारे में हमें देखना है। अध्याय 7 में जीवाश्मों के बारे में पढ़ना है। अध्याय 8 में खनिज एवं अयस्क के बारे में हमें देखना है। अपक्षय में अपर्दन अध्याय 9 में पढ़ेंगे और मृदा निर्माण की जो प्रोसेस है अध्याय 10 में पढ़ेंगे। भूमिगत जल अध्याय 11 और जलमंडल अध्याय 12। वैसे अच्छी बात यह है कि ये यूनिट लगभग जो भूगोल है उससे मिलते जुलती है, तो हमें यहाँ पर देखने में दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा प्राकृतिक तेल एवं गैस इसमें अभी यहाँ पर तो नहीं हमको शो कर रखा, लेकिन सिलेबस में हमारे मेंशन है। देखते हैं अंदर दे रखा होगा। तो ये यूनिट है, इन्होंने फिर से यहाँ पर इसको शो करके रखा हुआ है सिलेबस में के अकॉर्डिंग। और अब इन्होंने किस प्रकार से जो है चैप्टर स्टार्ट करा देखते हैं। टोटल 12 चैप्टर है, हमें पता है। अब इन 12 चैप्टरों में हम सब जो फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें इन्होंने भूगर्भ शास्त्र के अर्थ एवं परिभाषा और महत्व को बताया हुआ है। तो जो जनरल चीज़ें आउटलाइन में हमें पता चल जाएगी। तो ये हमें इस तरीके से सब कुछ दे रखा है, एकदम निचोड़ है। जो मेन चीज़ें वही है, क्योंकि हमको थीसिस नहीं लिखना है, हमें इतना लिखना है कि हम मेंस में अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकें, क्योंकि 3 मार्कर या 5 मार्कर में भी ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते हैं। तो हम देख सकते हैं डेफिनेशन भी जो है या जो इनके प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनकी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर हमें फ्लो चार्ट या डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है। अगर हम ये सारे पॉइंट भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत हद तक अंदाज़ा लग सकता है कि पर्टिकुलर टॉपिक में हमें क्या मिलेगा। तो जो फ्लो चार्ट में बना रखा था वही सब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है। और लास्ट में स्मरणीय तथ्य, जो भी निर्माण आईएएस की बुक है उसका पैटर्न है कि सबसे पहले पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट रहता है उसका आउटलाइन आगे स्टार्टिंग में बताता है, फिर उसे अच्छे से डिटेलिंग करता है और लास्ट में शॉर्ट नोट्स की तरह स्मरणीय तथ्य में उसे पेश करता है, जिससे कि हमें समझने में जो है आसानी रहती है। और लास्ट में इसके संभावित प्रश्न होते हैं जो अति लघु,
लघु उत्तरी और दीर्घ लघु उत्तरी 3 फॉर्म में होते हैं। और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पहले कभी पूछे गए हों तो वो भी इसके ईयर लिखे रहते हैं। इसी प्रकार दीर्घ लघु उत्तरी भी दे रखा है। अब भूवैज्ञानिक समय सारणी के बारे में जो है यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हैं हम। और ये सारी चीज़ भी हम जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं। और हर पेज पे निर्माण आयस का हमें बुकमार्क दिखेगा। जो भी सारी बातें हैं वो इसमें सब अच्छे से लिख रखी हैं। और इसको टेबल फॉर्म में यहाँ पर जो भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको टेबल फॉर्म में यहाँ पर बना रखा है। और फिर स्मरणीय तथ्य तो उनको जो भी आगे डिटेलिंग करके दिया है उसका शॉर्ट नोट यहाँ पर रेडी है। और लास्ट में संभावित प्रश्न लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी करके दे रखा है। इसी प्रकार से अगले चैप्टर भी स्टार्ट करके रखा हुआ है। तो हमें काफ़ी हद तक जो है अंदाज़ा लग रहा है चैप्टर का, ये डायग्राम के थ्रू बताया है। तो इस प्रकार से जो सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबको यहाँ पर स्पष्ट कर रखा है, सबको बता रखा है। और लास्ट में हमेशा की तरह जो भी MPPSC 2017 में टॉपर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट के, उनका यहाँ पर जो है परिचय लिख रखा है। और अगर हम बात करें बुक की कीमत की तो इसका MRP जो है 220 रुपये का है। आप इसको इन नंबरों पे संपर्क करके घर पर भी मंगवा सकते हैं, या फिर आप अपने जो है अच्छा खासा आपको डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप पहले से बात कर ले तो आपको 220 रुपये में नहीं, उससे कम में मिल जाएगी। तो ये आज हमने जो है निर्माण आयस की भूगर्भ शास्त्र पे देखी। इसके अलावा भी निर्माण आयस की यूनिट वाइज कई सारे जो है बुक पब्लिश की हुई है और हमने उसका रिव्यू भी किया हुआ है। तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए, ये आपके ऊपर है। सो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।